ओम शांति। 21/9/2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जब तक आत्मा पाठ में है तब तक उसे 100% रेस्ट मिल नहीं सकती। रेस्ट मिलती है निर्माण धाम में, वहां कोई पाठ नहीं है। माना बाबा कह रहे हैं, बच्चे, जब तक आत्मा पाठ में है तब तक उसे 100% रेस्ट मिल नहीं सकती। जैसे जीवन एक साइकिल के समान है। तो जैसे साइकिल हम चलाते रहेंगे, साइकिल पे बैठ गए और हमने चलाते रहे साइकिल, तो हाथ भी छोड़ देंगे ना तो भी साइकिल नहीं गिरेगी। लेकिन साइकिल कब गिरेगी? अगर हमने साइकिल रोक दी तो साइकिल गिर जाएगी। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं, हम जो पाठ बजाने के लिए आए, तो आत्मा को बाबा कह रहे हैं, जब तक उसे 100% रेस्ट नहीं मिल सकती, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं, जब तक आत्मा में पाठ है। भाई, जिस आत्मा का जहाँ पाठ है, जैसे हमारा इस जन्म में कब तक पाठ है, उसके बाद में कौन सा पाठ है, कब है, तो वो जब तक पूरा नहीं होगा तब तक वो आत्मा वापिस जा नहीं पाएगी। सभी आत्मा एक साथ जाएंगी, पहले कोई नहीं जाएगा। हर आत्मा का पाठ जब तक है, बाबा कह रहे हैं, जब तक आत्मा पाठ में है तब तक उसे 100% रेस्ट मिल नहीं सकती। रेस्ट मिलती है निर्माण धाम में, वहां कोई भी पाठ नहीं है। प्रश्न, जो बच्चे चलते चलते पढ़ाई से थक जाते हैं, उन्हें फिर कौन से संकल्प आते हैं जो विकल्प का रूप ले लेते हैं? बाबा कह रहे हैं, बच्चे, जो बच्चे चलते चलते पढ़ाई से थक जाते हैं, उन्हें फिर कौन से संकल्प आते हैं? विकल्प का रूप ले लेते हैं। उत्तर, उन्हें बाप को छोड़ देने की अर्थात फारगति देने के संकल्प आते हैं। तो जैसे ही बाबा की मुरली छूटी तो क्या होगा? फिर माया खा जाएगी, माना माया अपने कब्जे में कर लेगी। तो कैसे कब्जा होगा, वो क्या सोचेंगे? तो बाबा कह रहे हैं, उन्हें बाप को छोड़ देने की अर्थात फारगति देने के संकल्प आते हैं। उनको ये कहेंगे, अरे चलो अब कौन जाए, कौन मुरली सुने, कौन इतनी मेहनत करे, कौन सवेरे 3:30 बजे जागे, मुरली फिर नहाओ, फिर मुरली सुनो, फिर क्लास भी सुनो, बाबा की याद में भोजन बनाओ, जितनी बार हम बाथरूम जाएंगे उतनी बार नहाना पड़ेगा। वो इन बातों की वो बहुत से होते हैं जो क्या कहते हैं, बाबा कह रहे हैं कि वो उनके संकल्प यही चलेंगे। वो कहते हैं, अरे फारगति दे देते हैं, संकल्प आते हैं। बाबा कहते हैं, यह संकल्प आना भी विकल्प है। ऐसे संकल्प आना भी विकल्प है। भाई, हमें 63 जन्मों से हम भक्ति कर रहे थे और उस भक्ति का फल हमें भगवान मिला है। उस भक्ति का ही फल क्या है? भगवान मिला है। आज दुनिया में सभी भगवान को ढूंढ रहे हैं और हमें भगवान मिला है। इतनी मेहनत के बाद जब भगवान मिला है और हम सभी ये सोचें, ऐसा नहीं सोचना है। कभी भी बाबा की मुरली मिस नहीं करनी है, कभी भी अमृत वेला मिस नहीं करना, कभी भी कोई चीज भी बाबा की श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। तो बाबा कहते हैं, विकल्प है, ऐसा संकल्प करना भी पाप है। पढ़ाई ना पढ़ना माना थक जाना। पढ़ाई ना पढ़ना माना क्या हुआ? थक जाना। अगर जैसे बताए ना, साइकिल अगर रुक गई तो गिर जाएंगी। तो पढ़ाई, बाबा कह रहे हैं, पढ़ाई ना पढ़ना माना ही थक जाना है। अब बाबा की मुरली नहीं सुन रहे हैं तो क्या हुआ? माने थक जाना। वो थक गए, थक जाना। ऐसे बच्चे अपना खाना खराब कर देते हैं। अगर किसी बात के कारण कोई माता पिता से रूठ जाते हैं तो वह 21 जन्मों की बादशाही गंवा देते हैं। बाबा कह रहे हैं, बच्चे, अगर किसी भी बात से
कारण अगर किसी बात के कारण कोई माता पिता से रूठ जाते हैं तो 21 जन्मों की बादशाही बना देते हैं। भाई भगवान आया है, हमें बाबा 21 जन्मों की बादशाही दे रहा है और भगवान को हमने छोड़ दिया, उसका हाथ छोड़ दिया, तो क्या होगा? बाबा कह रहे हैं 21 जन्मों की बादशाही गंवा दी। गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, मीठी मीठी शिकरे दे बच्चों प्रति माता पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम आत्मा बाबा को नमस्ते करेंगे। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम सब क्या हैं? आत्मा है, ऐसी ज्योति है। इसीलिए कहते हैं व्यक्ति के बीच में चमकता जब सितारा, कहते हैं जगमग करती की ज्योति परम धाम से। माना शिव बाबा क्या है? ज्योति हैं। वो ये दिख रहे हैं ना बाबा, ज्योति है, ऐसे जो दिव्या है ना जल रहा है, ऐसी ज्योति है शिव बाबा। तो परम धाम से एक ज्योति जगमग करती वो ब्रह्मा के तन में आई और आकर के हमको ज्ञान सुनाया। तो हम सभी कौन हैं? आत्मा। तो जैसे बाबा ने हमको याद प्यार दिया, नमस्ते दिया, तो हमने भी बाबा को क्या कहा? हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। आत्मा का दिया जलाना है, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। माना हम आत्मा हैं, सामने वाले को आत्मा देख। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, माना आत्मा भाई भाई है। ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो बुराई पर उतर जाए वो इंसान बुरा है ना। तो बाबा हम सभी को कितनी कितनी अच्छी अच्छी बातें बताते, इसीलिए बाबा की मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। अच्छा भाई, धारणा के लिए मुख्य सार है कंप्लीट दानी बनना है। कंप्लीट, बाबा क्या कह रहे हैं? कंप्लीट दानी बनना है। कंप्लीट दानी बनना है। सच्चाई से सब बाप को अर्पण कर, सच्चाई से सब कुछ बाप को अर्पण कर नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर देना है। जीते जी ट्रस्टी बनना है। कदम कदम पर बाप से श्रीमत लेनी है। कभी भी श्रीमत से रूट मनमत पर नहीं चलना। कभी भी श्रीमत से रूट मनमत पर नहीं चलना है। तो बाबा कह रहे हैं जीती। बाबा कह रहे हैं, देखो बाबा ने कितनी कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। बाबा कंप्लीट दानी बनना है, सच्चाई से सब बाप को अर्पण कर नई दुनिया के लिए ट्रांसफर करना है। नई दुनिया के लिए हमें स्वयं को ट्रांसफर करना है। जीते जी ट्रस्टी बनना है। कदम कदम पर बाप से श्रीमत लेनी है। कभी भी श्रीमत से रूट मनमत पर नहीं चलना, श्रीमत से नहीं रूटना। मनमत, मन में क्या सोच रहे हैं वो मन की बातों की, माना मनमत अपनी बातों की मत पर नहीं चलना है। वरदान, कंबाइंड रूपधारी बन, कंबाइंड रूपधारी बन, सेवा में खुदाई जादू का अनुभव करने वाले खुदाई खिदमतगार भव। विस्तार है, स्वयं को सिर्फ सेवादारी नहीं लेकिन ईश्वर सेवादारी समझकर सेवा करो। इस स्मृति से याद और सेवा स्वतः कंबाइंड हो जाएगी। इस खुदा, बाबा कह रहे हैं, जब खुदा को खिदमत से जुदा कर देते हो तो अकेले होने के कारण सफलता की मंजिल दूर दिखाई देती है। इसीलिए सिर्फ खिदमतगार नहीं लेकिन खुदाई खिदमतगार है, ये नाम सदा याद रहे तो सेवा में स्वतः खुदाई जादू भर जाएगी और असंभव भी संभव हो जाएगा। स्लोगन, कर्मयोगी बनना है तो कमल आसनदारी न्यारे और प्यारे बनो। क्या कह रहे हैं बाबा? कर्मयोगी बनना है तो कमल आसनधारी और न्यारे और प्यारे बनो। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे आज की प्यारी बाबा की मुरली। तो बाबा हम कौन हैं? हम आत्मा हैं, हम ज्योति हैं। ये देखो, देखिए
किस तरीके से हम सभी आत्माएं। अब देखो, ध्यान से देखें, ऐसे ही हम सभी दोनों व्यक्ति के बीच में यहाँ चमकता सितारा है, और ऐसे जैसे इसमें से दीवे में से ये अलग अलग किरणें निकल रही हैं, ऐसे ही आत्मा से तरंग माना किरणें रंग बिरंगी निकलती रहती हैं, सुख की, शांति की, आनंद की, प्रेम की, ज्ञान की। तो ऐसे ही शिव बाबा की सब रंग बिरंगी किरणें आती हैं। तो हम जो सोचते हैं उसी अनुसार शिव बाबा की किरणें आती हैं। जैसे हमने सोचा मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, प्यारे बाबा प्रेम के सागर है, तो प्रेम की किरणें आएंगी आत्मा में, यहां भरेगी। हम सोचेंगे मैं परम पवित्र आत्मा हूं, तो प्योरिटी की माना बाबा से पवित्रता की किरणें आएंगी। और हमने समझ लिया मैं शांति के सागर परमात्मा की शांति स्वरूप आत्मा हूं, तो उससे बाबा से शांति की किरणें निकल निकल कर आत्मा में भरेगी। जैसा हम संकल्प करेंगे, जैसा सोचेंगे, वैसा ही होता है। इसीलिए डेली आप ये सोचें जो होगा सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, भगवान जो करेंगे सबसे अच्छा करेंगे। तो अगर कुछ गलत होने वाला होगा ना, तो भी अच्छा हो जाएगा। इसीलिए अच्छा सोचो, सबको आत्मा देखो, सब आत्मा है। मैं आत्मा हूँ, सभी आत्मा है। सामने वाला वो शरीर नहीं है, और वो तो उनका शरीर का नाम है, लेकिन आत्मा का एक ही नाम है, आत्मा। आत्मा कभी मरती नहीं है। अब दिया है, इसमें तेल नहीं होगा तो क्या होगा, बुझ जाएगा। ऐसे ही आत्मा है। आत्मा का भोजन माना ज्ञान। ज्ञान क्या है, घी है। तो घी नहीं होगा तो आत्मा टिमटिमाने लगेगी, माना वो दिया बुझने के लायक हो जाएगा, बुझने समान, माना ऐसा लगे बिल्कुल ही उसमें जोत बिल्कुल कम हो गई, इसीलिए उसमें तेल डालो, घी डालो। तो आत्मा को तलवार, अब देख रहे हैं, ये देखो, आत्मा को तलवार काट नहीं सकती, तो इसको कोई काट सकता है नहीं। जल भिगो नहीं सकता। जैसे हमने सभी ने देखा ना, ज्वाला महारानी में क्या हुआ था, वो अकबर आया था, उन्होंने कहा ज्योति को, ज्वाला माँ को, उसने सब तरीके से उसको बुझाना चाहा लेकिन नहीं बुझा पाए। तो खुद बाद में अकबर जी आए, उन्होंने खुद सोने का छत्र चढ़ाया था। तो ऐसे ही ये कहानियों से हमें ये मालूम होता है कि हम आत्मा हैं, और आत्मा को कोई बुझा नहीं सकता। अग्नि आत्मा को जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, तलवार काट नहीं सकती। अब देख रहे हैं उंगली आर पार हो रही है, कट रही है क्या, नहीं कट रही। तो आत्मा को तलवार काट नहीं सकती, हवा उसे उड़ा नहीं सकती, धूप उसके सुखा नहीं सकती। अजर अमर अविनाशी चैतन्य शक्ति आत्मा है, आज भी आप हो, कल भी रहोगी। इसीलिए बाबा ने कहा, कल बाबा ने कहा था ना, बच्चे कोई शरीर छोड़ता है तो कभी भी रोना नहीं। रोना नहीं माना क्या, इसीलिए नहीं रोते हैं क्योंकि भाई ये आत्मा है, हम सभी। शरीर क्या है, ये शरीर आत्मा का ड्रेस है, ये वस्त्र है। जैसे हम अगर कपड़े नहीं पहनेंगे तो शरीर नंगा रहता है, और शरीर पे ढकने के लिए क्या चाहिए, वस्त्र चाहिए। तो जब कपड़ा खराब हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, कपड़े को उतार के फेंक देते हैं, दूसरा लेते हैं। समझ गए ना। तो ऐसे ही आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा अजर अमर अविनाशी चैतन्य शक्ति है, आज भी आप हो, कल भी रहोगे। आत्मा को कोई भी कभी भी मार नहीं सकता, इसीलिए छोड़ दीजिए कोई भी संकल्प आए कि मैं उससे बदला लूंगा, उसको मारूंगा। आप शरीर को मार सकते हो लेकिन आत्मा को कभी नहीं मार सकते। इसीलिए कहते हैं जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी होए। क्योंकि सब आत्मा ही क्या मरते, शरीर ही तो मरता है ना। किसको मार दिया, अगले जन्म में वो आत्मा जाएगी, दूसरे शरीर को धारण करेगी, वो बात उसको, अगर उसी के कारण सुख दुख मिलते हैं। सब अगले जन्मों के, ये जन्मों के, कुछ जन्मों के हमारे
वो कर्मों का फल मिलता रहता है। आपस में जो हिसाब किताब होता है वो चुकता होता है। इसीलिए ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बान, माना आपस में प्रेम करो, निस्वार्थ भाव, कोई भी पराया नहीं, सब अपने हैं। और ऐसे जागती ज्योति समझो, सामने वाले को ऐसा देखो, सबको, चाहे 1000 लोग हो सबको ऐसे देखो कि सामने वाली आत्मा चमक रही है। ऐसे देखने से क्या होता है, उस आत्मा को करंट मिलता है। अच्छा, ओम शांति। तो हम सभी को क्या समझना है, आत्मा देखना है। ऐसा दिया देखकर स्वयं को ही ऐसा ही निश्चित, ऐसा ही समझना है कि मैं ये सेम टू सेम यही आत्मा, चमकता सितारा, डायमंड हीरा, मैं आत्मा प्रकाश हूँ, लाइट हूँ। अच्छा, ओम शांति। तो इस YouTube चैनल को लाइक व शेयर अवश्य करें, ताकि औरों को भी और आगे बाबा का संदेश मिले और अच्छी अच्छी वीडियो आपकी सभी के सामने ला सकें। और YouTube चैनल तो बाबा का है ही है ना, तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। ओम शांति।